हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। ये टॉपिक मैं आपको ये कक्षा 9 की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास उससे करवा रही हूँ। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन किया हुआ है उसको पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि प्रथम बार मराठों ने कहाँ से धन एकत्र किया राजस्थान में, तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से। और सेकंड है कि अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। तो ये क्वेश्चन ये ऐसे बन रहा है कि मराठों को आमंत्रित करने का प्रथम अवसर कौन सा था, तो और किसने किया, तो बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा को आमंत्रित किया था दलेल सिंह को गद्दी से हटाने के लिए। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये अभी क्वेश्चन बना था पीछे पटवारी में कि नादिर शाह ने आक्रमण कब किया, तो 1739 में। उस समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, क्योंकि नादिर शाह तो वो तुर्क था। फिर लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। फिर इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। ये जो जयसिंह है, सवाई जयसिंह, ये जयपुर वाले हैं। और आगे है, फिर जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्र हुए। 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। और हुरडा सम्मेलन, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, तो जुलाई 1734 में ये सम्मेलन हुआ था। हुरडा भीलवाड़ा में है और इसके अध्यक्ष थे जगत सिंह सेकंड, जो मेवाड़ के थे, मेवाड़ के राजा। फिर वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया और किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली गई थी। इस सम्मेलन में ये हुआ, लेकिन फिर ये सम्मेलन असफल हो गया, वापस कोई नहीं आया। देखो, वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, तो वो दोबारा आए नहीं, सिर्फ हुरडा सम्मेलन में आए थे, तो ये भी असफल प्रयास रहा। बाद में देखिए 1738 में 7 जुलाई 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरा सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये किसके साथ हुई, बाजीराव फर्स्ट और चिनकिलीज खां के मध्य, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठा ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जेतारण परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 28 जुलाई 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। ये देखिए, ये आता है कि तुंगा युद्ध कब हुआ, तो 28 जुलाई 1787 को। और किस किस के बीच हुआ तुंगा युद्ध, तो विजय सिंह जोधपुर, सवाई प्रताप सिंह जयपुर, वीएस यानी कि किसके साथ हुआ, तो महाजी सिंधिया के साथ ये युद्ध हुआ, तुंगा का युद्ध, 28 जुलाई 1787। फिर आ जाइए यहाँ, देखो 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। ये जो इसमें तो लिख रखा लासवाड़ी, पर मैंने जहाँ तक पढ़ रखा है ये लसवाड़ी है। जनरल जेरार्ड लेक अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया मराठा, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें दौलत राव सिंधिया की हार हुई थी, अंग्रेज जीत गए थे। ये युद्ध 1 नवंबर 1803 को
अलवर में हुआ था। अच्छा, ये अलवर वाला है तो शायद ये लासवाड़ी हो सकता है। ठीक है। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। इस संधि की ये शर्तें थी। फिर भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां, पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। फिर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का प्रयास किया। फिर मैडकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने भी कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में संधि की थी सिरोही राज्य ने 1823 में। ये क्वेश्चन बना है कि अंग्रेजों से सहायक संधि सबसे लास्ट में किसने की, तो सिरोही राज्य ने 1823 में। फिर है कि 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से 17 तो राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। संधि की शर्तें: अंग्रेजों की स्वतंत्रता स्वीकार, वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता, बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा, अंग्रेजों द्वारा संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय है और पॉलिटिकल एजेंट उनके राजकार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को ही आधार बनाया गया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। इससे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई धीरे धीरे, क्योंकि ये सहायक संधि से सारे राजा इसके शर्तों में बंध गए थे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करने लगी। फिर जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो जयपुर में किसकी हत्या की? कप्तान ब्लैक की। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हुए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब हम पढ़ेंगे कि पहले तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखो दिए हुए हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे। तो कोटा रियासत में तो थे राम सिंह, जोधपुर में तख्त सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही में शिव सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, करौली में मदन पाल, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी में राम सिंह, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर रणजीत सिंह, झालावाड़ पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ दलपत सिंह, बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह। इनको आप 5-6 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन कहाँ थे? तो कोटा में था बर्टन, देखो मैंने ऐसे याद रखा है, कोर्ट में बटन। जोधपुर में एक मेस है खाना बनाने की, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, तो मैकमोसन या मैकमेसन। और भरतपुर में
मॉरिसन। जयपुर में ऐसे सोच रखा है कि ये जो ईडन गार्डन है ना वो जयपुर में ही है, तो जयपुर में ईडन। उदयपुर में शावर्स, अपने आप ऐसे याद आता है कि झरने हैं, बहुत ज़्यादा शावर्स है, तो उदयपुर में शावर्स। और सिरोही में ऐसे सोच रहे हैं कि वहाँ एक माउंट आबू में हॉल हो रखा है, तो जेडी हॉल सिरोही। ऐसे करके मुझे इनमें कभी भी डाउट नहीं रहा, मुझे ये सारे याद है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ राजस्थान में 6 छावनियाँ थी उस टाइम। तो सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इनको मैंने ऐसे लिखा है ABNND खेरवाड़ा। ए से एरिनपुरा, B से ब्यावर, NN यानी नीमच नसीराबाद, D से देवली और खेरवाड़ा। इनमें केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, 5000 सैनिक थे, लेकिन कोई भी अंग्रेज नहीं था, ये सब भारतीय सैनिक ही थे। फिर नसीराबाद में क्रांति। सबसे पहले राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक विद्यमान थे। इनमें से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने ही शुरुआत की थी क्रांति की। हाँ, इन्होंने क्यों की थी ये कारण यहाँ दे रखा है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इस समय अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। तो इससे सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। हाँ, इस समय चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया था। ये जो संदेशवाहक थे ये साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए थे। अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं, ये सोचा था भारतीय सैनिकों ने। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। और फिर 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, ये जो बटालियन थी, उन्होंने क्या किया कि तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। छावनी को तहस नहस करने के बाद सैनिक अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए और 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। इसमें अंग्रेज परास्त हुए उनको पीछा करने में। और फिर आई नीमच जो MP में है, वहाँ पे क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। फिर ये जो क्रांतिकारी है ना, नीमच लूटने के बाद शाहपुरा पहुँचे, शाहपुरा से निम्बाहेड़ा पहुँचे, फिर देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। AGG लॉरेंस के निर्देश में कप्तान सॉवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी 3 जून से 18 जून से 5 दिन ही नीमच में क्रांति हुई थी। एरिनपुरा और आउवा की क्रांति, ये पाली में। इसमें है कि एरिनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उन्होंने भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। आउवा पाली में एक गांव है। यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों को अपनी सेवा में ले लिया। आउवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था, अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। 8 सितंबर 1857 को पहला युद्ध हुआ, जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। इसमें राजकीय फौज को पराजित कर दिया था और इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर दूसरा युद्ध हुआ 18 सितंबर 1857 को, इसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। इसमें लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा, यानी दोनों में ही क्रांतिकारी जीते थे। फिर आउवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर लिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया।
और आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। और यहाँ पे एक मंदिर था सुगाली देवी, जो आहुआ के क्रांतिकारियों की थी देवी, उसको ये अंग्रेज ये मूर्ति को उठा कर ले गए थे। फिर मेवाड़ में, तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करें। यानी कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बिठा देगा, तब कप्तान शावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से ही निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान शावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। कोटा में क्रांति। कोटा में मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे। इनमें नाम बताए थे जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। मेजर बर्टन द्वारा ये सलाह दी गई तो सिपाही क्रोध से पागल हो उठे। उसने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। उसमें महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने महाराव को अपने महल में कैद कर लिया और 9 शर्तों पर हस्ताक्षर करवाए। एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से हुई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। यानी करौली के मदन पाल ने कोटा के महाराव की मदद की थी क्रांतिकारियों के विरुद्ध। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। मेजर H.C. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भगाने पर विवश कर दिया और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। ये देखिए, जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शेर सिंह ने यह सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां तथा सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विरोध कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था। फिर मेवाड़ का देखते हैं। मेवाड़ के 2 प्रमुख सामंतों सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। जब कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया और उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारियों और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण एक तो राजस्थानी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, दूसरा कारण है कि विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था और सभी ये रियासतों में अलग अलग टाइम पे क्रांति हुई थी। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तांत्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया।
नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था। क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी भी थी। जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम, रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। रियासतों में कंपनी द्वारा दी गई संधियां जारी रखी गई। जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया, एक तो रियासती राजाओं का और दूसरा अंग्रेजों का। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव